एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज आपके जीवन में एक नई तरह की पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपके दुश्मन की और आपकी जो भी षड्यंत्र चल रहा था, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली सारी बाजी पलट चुकी है। क्योंकि अभी तक काफ़ी सालों से आपको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी चीज़ बदल रही है, कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब अचानक से आपको चमत्कार होते हुए दिखेंगे। और ये दिखने हैं तो दिखने हैं, मतलब आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें एकदम से परिवर्तन होने वाली हैं। और आपके दुश्मन की जो बाजी थी ना, जो अभी तक वो जीत रहा था, अब वो पलटने वाली है एकदम से। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, और वो आपसे डर भी रहा है। ठीक है, वो आपसे डर भी रहा है, तो वो क्यों डर रहा है, ये सब चीज़ें अभी आप इस रीडिंग में देखने वाले हो कि प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी मेरे चैनल पर आए हो, इसीलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप ग्रेटिट्यूड पे जरूर करें। थैंक यू सो मच लिखें अपने इष्ट देव को। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बल से आपके जीवन में प्रेम, भरोसा आ रहा है। और मुझे ये बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा था कि आपके दुश्मन ने आपके प्यार को, आपका जो सच्चा प्रेम था, उसको छीनने की कोशिश की है। ठीक है, जब भी यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लवर्स की आई है, और यहाँ पर मुझे आपके घर के जो बड़े देवता हैं ना, आपके घर के जो बड़े देवता हैं, आप उनके बारे में पता कर सकते हो। वो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो काफ़ी सालों से बंधन में थे। आपके घर के जो बड़े देवता हैं, उनको किसी ने तंत्र क्रिया करके बांध दिया था। ठीक है, उनको तंत्र क्रिया में फंसा दिया था, इसलिए वो इतने सालों से आपके घर में कोई आशीर्वाद नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब आपको वो पूरा आशीर्वाद देंगे, और आपका एक एक दर्द का अनुभव जो आपको हुआ है ना, वो आपके पितरों को भी हुआ है, वो आपके घर के बड़े देवता को भी हुआ है। इसीलिए अब आपके दुश्मन की जो बाजी है ना, वो एकदम से पलटेगी। अब ये होगा, अभी हुआ नहीं है, अब ये होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच राधे कृष्ण। आज फ्रेंड्स रामनवमी है और कल है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी नवमी है, तो आज भी आप माता रानी की उपासना बहुत दिल से करना, जिससे कि आपको माता रानी की बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, और आपका प्रेम, आपके घर में सभी परिवार के लोगों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, और सभी के मन में ऐसी भावना है कि लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, देखिए द मून की एनर्जी, इन लोगों ने, इनकी जो चाल थी ना, इनकी ये चाल थी कि आपको घर में ही घुस के मारा जाए। बराबर आपके ऊपर षड्यंत्र करे हैं इन्होंने, और आपको खास पहचान मैं बता रही हूँ। ज़्यादा तो मैं, आप लोगों कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आप इतना तो ध्यान है ना आपको कि अगर आपके घर में खाना खाते समय, सुबह को ऑफिस जाते समय, शाम को जब आप लोग बैठ रहे हो, चर्चा चल रही है, और एकदम से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपके घर में किसी ने तंत्र करके रखा हुआ था इतने सालों से, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आज चैनल हुआ है, वो यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी कि आज आपके जीवन से, हो सकता है कल दशहरा का दिन है, तो आपके घर का जो बड़ा रावण है वो ही ध्वस्त हो जाए, वो ही एकदम से चला जाए। लास्ट में मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी जो आपको कल दशहरे वाले दिन करना है। ठीक है, आप उसको जरूर करना, जिससे कि आपके दुश्मन का सर्वनाश हो, वो आपकी लाइफ से चला जाए और आपके जीवन में खुशियां लेकर आए ये दशहरा। ठीक है, तो अभी रीडिंग को देखते रहिएगा। मुझे याद आ जाता है तो मैं फिर बता देती हूँ। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ बार बार। द मून की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपके जो दुश्मन थे ना, उनकी बाजी अब पलटने वाली है। अभी जैसे आपके पीछे वो पड़े हुए थे इतने सालों से, अब उनके पीछे कोई पड़ने वाला है, या मुझे लग रहा है कि कोई उनके पीछे पड़ भी चुका है। इसीलिए उनको ना बहुत डर, बहुत दहशत है, आपके दुश्मनों के मन में बहुत ज़्यादा डर है आपसे। आपके जो घर के बड़े देवता हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इन्होंने आपके घर में जो गृह कलेश उत्पन्न करके रखा था ना, मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी भी परेशानी है वो तो होती है, लेकिन आपके घर में सबसे बड़ी परेशानी यही दिखाई दे रही थी कि कलेश बहुत होता है, झगड़ा बहुत होता है आपस में, सभी के दिमाग अलग अलग चलते हैं फैमिली में, चाहे कोई 2 साल का बच्चा है, चाहे कोई 100 साल का है। ठीक है,
तो सबके मन में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक इंसान की बात को सुनना नहीं चाह रहा था। तो ये इनका मकसद था। ये काले जादू की पहली निशानी है, ये पहली निशानी कि अगर घर में ब्लैक मैजिक है तो लड़ाई झगड़े बिना बात भी होंगे, बात हो या ना हो, लेकिन बहस करते करते वो लड़ाई हो जाएगी। बाद में आपको रियलाइज होगा कि ये बात ऐसी नहीं थी जिसके लिए हमने झगड़ा किया। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, रामनवमी का दिन है आज, माता की आज पूजा आप लोग करोगे। आप ये देखना कि माता शक्ति के आशीर्वाद से आपके अंदर आ जाए कि अलग से ही स्ट्रॉन्ग पावर आने वाली है, और ये स्ट्रॉन्ग पावर आपकी जो आएगी ना, ये दुश्मनों को डराएगी। इसीलिए आपकी जो उनकी जो बाजी थी ना आपके ऊपर षड्यंत्र करने की, वो पलटने वाली है। अचानक से आपको लगेगा कि सारे ही दुख हमारे दूर होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, और दुश्मनों से डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सालों से चला हुआ जो तंत्र था ना, जिसने आपके घर के बड़े देवता को बांध के रखा था, अब वो फाइनली फ्री हो रहे हैं। अब वो बंधन से मुक्त होने वाले हैं, और जैसे ही वो बंधन से मुक्त होते हैं तुरंत आपके घर में खुशहाली लौटेगी। दोबारा से पहले जैसा ही अच्छा हंसनुमा आपके घर में माहौल बनने वाला है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। ठीक है। और कल दशहरा है, और जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। द स्टार के कार्ड से जुड़ा हुआ है, उसे आप जरूर करना, क्योंकि उसे अगर आप कल के दिन करते हो ना, दशहरे वाले दिन आप करते हो तो, और उसमें अगर कोई पीरियड से हो रहा है या कोई नहाया नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कोई बंधन ही नहीं है उस उपाय का जो कल करना है आपको। ठीक है। ये द स्टार की पावर आपके देवता ही बता रहे हैं ये। ठीक है। घर के बड़े देवता आपसे बताना चाहते हैं कि अब आपके जीवन की हर वो इच्छा पूरी हो सकती है जिसके लिए आपने तरसे हो, मतलब आपने आंसू बहाए हैं, आप तरस रहे हो, आपको प्रेम नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला, आपको भरोसा नहीं मिल रहा था किसी का, और बार बार ये दुश्मन आपकी जीत के आगे आड़े बन जाता था, मतलब आड़ बन जाता था, और वो आपके हर कार्य को करने से रोकता था। और जब प्रभु की इच्छा होती है ना, और जब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आना होता है, तो बड़े से बड़े पत्थर भी चूरा हो जाते हैं, वो सारी जो बंधन होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये फाइनली आपके जीवन में आ रहा है। आपने कार्ड देखे कितने स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस समय थैंक यू सो मच अपने इष्ट देव का लिखें, और साथ में आप ग्रेटिट्यूड भी पे कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जिन लोगों ने आपके देवताओं को बंधन में कर दिया था ना, उनका मकसद यही था कि आपके जीवन में खुशियां ना आए। ठीक है। इसी की वजह से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके घर में किसी का दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है अपसेट जैसा। आप डॉक्टर के जाओगे तो वो बताएगा कि इसे डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी हो रही है, या फिर माइंड की कोई दवाई दी जाएंगी कि इसको नींद नहीं आती, डर लगता है। लेकिन वो जो स्ट्रेस उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में जो बौखलाहट भरी गई है ना, वो इसलिए भरी गई थी कि आपके घर में कोई तरक्की ना कर ले, आपके घर में कोई सफलता की ऊंचाइयों को ना छू ले। लेकिन अब आप सफलता की सभी ऊंचाइयों को छूओगे, और इसमें ज़्यादा दिन का समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 हफ्ते या फिर 4 महीने लगेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि आप बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हो। और जो आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करके कोई कोचिंग क्लास वगैरह कर रहे थे, तो उसमें आपको बहुत पॉसिबिलिटीज़ ऐसी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जिससे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। और आपकी कुंडली में अगर शनि और सूर्य कहीं भी गलत ग्रह के प्रकोप में है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लो। जैसे ही आप उनको सिक्योर करोगे सूर्य और शनि को, तो आपकी सरकारी जॉब जो लगने में अड़चने आ रही थी वो आपकी लग जाएगी, तुरंत से ब्लॉकेज हट जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आपके घर के जो बड़े देवताओं को बांधा गया है ना, उसकी वजह से आपके घर के सारे काम रुक गए थे, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे। और आपके घर में मुझे लग रहा है सीलन भी है। अगर आपके घर में सीलन आ रही है ना, और सीलन भी ऐसी जगह पे आ रही होगी जहाँ पर पानी का कोई भी काम नहीं होता होगा, फिर भी सीलन आ गई होगी, तो वो आपके घर में विनाश करने के लिए होती है। वो जब ब्लैक मैजिक बहुत फैल जाता है तो हमें ईश्वर बहुत अलग अलग तरीके से संकेत देते हैं, हमें बताते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ निगेटिव हो रहा है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। कई बार हमें ज्ञान नहीं होता तो हमें वो चीज़ें पता नहीं चलती हैं। ठीक है। सीलन है आपके घर में, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी दे दिया है कृष्णा जी ने।
और कल दशहरा है। कल दशहरे के दिन जो भी इंसान सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और अपने हृदय के सारे अवगुणों को मारने की भी प्रार्थना कर लेता है, क्योंकि पहला राक्षस हमारे हृदय में होता है, हमारे दिल में होता है, हम खुद होते हैं। ठीक है, अगर हम बिल्कुल सही हो जाएं तो हमारा सामने वाला जो दुश्मन है वो वैसे भी हार जाएगा। आप जैसे ही थोड़ा सा मुस्कुरा जाते हो तो आपका दुश्मन की तो सारी, जो उसने आपके ऊपर इतना पैसा धन खर्च किया था, अपनी सामर्थ्य लगा दी थी आपको बर्बाद करने में, लेकिन जब आप उसके सामने थोड़ा सा स्माइल कर देते हो तो वो उसको ऐसा लगता है कि सारी मेहनत ही खराब हो गई, इसे इतना बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, ये फिर भी खुश है, पता नहीं कैसे खुश है, कौन इसको बचा रहा है। तो आपको आपके बड़े घर के जो देवता है ना, उन्होंने बचाया है। आप ये बात मानो या मत मानो, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है ना, जो आजकल शादी ब्याह हो रहे हैं ना, बल्कि अभी से 20 साल पहले तक की जो जनरेशन हुई है, जिनकी आज एज है 20 साल, 25 साल, 30 साल, ठीक है, ये जो बहुएं आती है ना, इनको थोड़ा सा भी पुराने जमाने की बातों पे विश्वास करने का इनका मन नहीं करता, क्योंकि ना तो ये पढ़ी लिखी हैं और ना ही अपने दिमाग को यूज़ करती हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने मिस्टेक की है, अपने बड़े देवताओं की पूजा नहीं की, आपने उनको कुछ समझा नहीं, आपने उनको आदर नहीं दिया, तो उनको बड़े आराम से शत्रुओं ने अपने बंधन में ले लिया, क्योंकि वो आपसे पहले ही नाराज हो चुके थे। और उसके बाद तांत्रिकों का काम ये बहुत आसान हो गया कि आपके देवताओं को बंधन में कर लिया जाए। लेकिन अब आपने दुख इतने सारे देख लिए, आपको पता चल चुका कि कितना दुख होता है, तो भगवान खुद चाहते हैं कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। और अब आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसा होगा कि बाजी पलट जाएगी, आपको लगेगा कि बैठे बिठाए सब चीज़ें ठीक होने लग गई। और इसी वजह से आपका जो दुश्मन है वो आपसे डर रहा है, उसको डर लग रहा है कि मैं कैसे बचूंगा अब इनसे। उसको सपने में आभास होना शुरू हो चुका है, उसको ऐसी कंडीशन दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं जब आप उस पर वार करोगे। ठीक है, जब आप उस पर वार करोगे तो आप तो कोई नहीं होते उस पर वार करने वाले, क्योंकि हमें कर्मों का फल हम नहीं देते, हमारे भगवान देते, हमारे ईश्वर देते। तो उसको लग गया है कि मैंने जो अपने आपके सामने किया है, मतलब अपने सामने वाले के साथ किया है, उसके जो कर्मों के फल है वो मुझे अब मिलेंगे, उसको वो लगना शुरू हो चुका है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने जो सबसे पहला कार्ड आया था हमारा लवर्स का, तो सबसे पहली चीज आपके घर परिवार में से प्रेम को छीना गया है। ठीक है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पति को छीन लिया, ये मेरे पर्सन को छीन लिया, लेकिन अभी आप मेरा चश्मा लगा के अगर अपनी आंखों से देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि ना तो अब आपकी माँ आपसे पहले जैसा प्रेम करती है, ना पिताजी करते हैं, ना आपके बच्चे करते हैं, मतलब फैमिली में कोई भी एक दूसरे से प्रेम करता ही नहीं है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि दो लोग आपस में ही चिपके रहे और उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो सबके साथ होता है ना, माता से भी प्रेम होता है, पिता से भी होता है, भाई बहनों से भी होता है। तो आप मेरी नज़रों से अगर अपने घर को इस समय देखो बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी एक दूसरे से प्रेम ही नहीं कर रहा, आपसे नहीं, वो लोग आपस में भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। सब लाइफ को बस ऐसे ही स्ट्रगल की तरह जीते चले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा। अगर आप सबसे अलग अलग बैठ के बात करोगे ना, मैं आ जाऊँ आपके घर और आपके घर में सबसे अलग अलग बैठ के बात करूँ, तो सब एक दूसरे की बुराई करेंगे, सब बोलेंगे कि इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो यही दुश्मन का मेन मकसद था। यही होता है जब हमारे घर के पितरों का बंधन कर दिया जाता है, हम अपनी कुल देवी को नहीं मानते, अपने पितरों को नहीं मानते, और हम तांत्रिकों के चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं। आप भी 1000 रीडिंग करा चुके होंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जा चुके होंगे या तांत्रिकों के पास गए होंगे, लेकिन आपका सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया होगा। बस सभी लोग ये कह के टरका देते हैं कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, लेकिन वो क्या स्थिति में है, कौन सी क्रिया की गई है, कैसे हटेगी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उनको सच पता ही नहीं है। और आप लोग अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से, अपनी माता पिता से दूर पे दूर होते जा रहे हो, और लास्ट में क्या होता है कि डिवोर्स हो जाता है, या घर का कोई अपनी उम्र को छोड़कर गायब हो जाता है, भाग जाता है, या फिर वो आत्महत्या कर लेता है। एंड यहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा आपको आपका प्रेम लौटाएंगे, और जैसे ही आपके बड़े देवता यहाँ पर फ्री होंगे ना, उनका जो बंधन करा के रखा हुआ था वो फ्री होने वाले हैं। और जैसे ही वो फ्री होंगे, आपके घर में पैसा, मान सम्मान, जमीन, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल एकदम आपके लिए कर देंगे वो।
जो जो रास्ते आपके बंद थे वो सब खुलने वाले हैं आपके। एकदम से आपको लगेगा कि बाजी पलटने ही वाली है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स और नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 लेंगे हम ये वाले कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हमने 5 कार्ड ले लिए हैं ये वाले। तो आप ये देख सकते हो कि आपके दुश्मन की बाजी जो ऑटोमेटिक ही पलटेगी ना, अभी ऑटोमेटिक इसलिए पलटेगी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक दूसरे को भड़काया। मुझे स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है ना शुरू से ही वो यही है कि सबसे ज़्यादा आपके घर में कलेश है, सबसे ज़्यादा लड़ाई है। अभी आप फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो तब भी आपके मन में यही चलता रहेगा, इसने ये किया था, उसने ये किया था। अब देखिए उससे जो कंडीशनें बनी वो तो अलग है सब, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कोई बीमार हो चुका है, किसी को कुछ हो गया। अब ये जो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं ना, ये आपके घर का विनाश कर रहे हैं, विनाश, ठीक है। आपके घर में अचानक से लगेगा कि मेरे बाल कट गए, यहाँ पर मेरा कोई सामान चोरी हो गया, कोई मतलब कोई छोटी छोटी सी चीज़ें गायब आपके घर से हो रही हैं। और आप किसी से बोलोगे तो वो ये कहेंगे अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, चल छोड़ो, चोरी भी हो गई या खो भी गई तो कोई बात नहीं। लेकिन वो गई कहाँ? बात ये होती है कि हमारा ये कार्ड यहाँ रखा है, ये गायब कहाँ पर हो गया, कौन ले गया इसको, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या था कि मैनिपुलेट कर करके इतना बुरा भयंकर आपको फंसा दिया था चक्रव्यूह में। लेकिन अब ईश्वर परमात्मा आपको बहुत बहुत यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। दूसरा देखिए, जब हम अपने ही कुछ कर्मों में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ कर्मों के बंधन बहुत ज़्यादा हैं। अगर पितरों ने किसी भी प्रकार से परेशान किया है तो पितृदोष बन रहा है, हो सकता है मात्र ऋण भी हो आपके ऊपर। तो ये तो सब कुंडली का काम होता है देखने का कि अगर मात्र ऋण है ना तो पीहर के लोगों से भी आपको तकलीफ ही मिलती रहेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे आपने ऐसे कर्म हैं जिनका आपको अभी निपटारा करना पड़ा और आपके जीवन में दुख ही दुख आए, बहुत सारे दुख आए, लेकिन वो आए किसी दुश्मन के रूप में, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने आपको धोखे पे धोखा दिया है, ठीक है। अंदरूनी लोगों ने धोखा दिया है आपको, और धोखा ऐसे नहीं दिया। अब वो जिन्होंने आपको धोखा दिया था, और जैसे ही एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी आई है कि ईश्वर परमात्मा आपके साथ हैं, लेकिन ये जो साथ है वो मिलेगा कैसे? अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना। अभी तो ना तो आपको कोई मकान आता हुआ दिख रहा, ना कोई आपको पर्सन आता हुआ दिख रहा है, ना प्रेम आता हुआ दिख रहा है। अब जब तक इन लोगों की ऊर्जा खत्म नहीं होगी, पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगी आपके घर में से, तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि आपका सूर्य इतना वीक हो चुका है कि आपके अंदर बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं है, आपके अंदर बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं है। और मैंने आज एक बहुत बड़ा डाउनलोड जो मुझे आज सपने में आया था कि बहुत अमीर कोई है, ठीक है, आप में से कोई भी हो सकते हो, वो बहुत अमीर है, मतलब उनके पैसों से रिलेटेड तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन मैं उनके घर गई हूँ और मैंने उनका घर देखा है पूरा, उनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है, उनके बच्चे नहीं हैं, और वो सुबह 9 से 10 बजे तक सो के उठती हैं। तो मैंने उनको सपने में आज बहुत डांटा है कि आप जब तक 9 बजे तक सोती रहोगी तो तुम्हारे घर में अलक्ष्मी रहेंगी। तो लक्ष्मी जी का जो माता रानी है, लक्ष्मी देवी हैं, उनका काम सिर्फ पैसे देना नहीं है। उनका जो एक रूप है, उनका जो स्वरूप है वो बहुत सुंदरता लिए हुए है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर अद्भुत है। पैसा देती हैं, लक्ष्मी देती हैं, धन की, लेकिन वो साथ में आपको पुत्रवान होने का भी आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि वो धन वैभव लक्ष्मी है, ठीक है। अगर हमारे पास धन है, पुत्र नहीं है, हमारे औलाद नहीं है, तो वो धन हमारा रखा रह जाएगा, वो किस काम का आएगा? एक समय ऐसा आएगा कि आप पति पत्नी भी एक दूसरे से ऊब जाओगे और आपको पुत्र की कामना के लिए आप रोते रहोगे, रोते रहोगे। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस थी उनके लिए, जो मैंने आज देखा कि बहुत धन अथाह संपत्ति है, लेकिन उनके पास बच्चे नहीं थे, और वो सुबह 9:30 बजे सो के उठती हैं। तो उससे क्या है कि उनके घर की धन, मान, सम्मान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर माता रानी ही दुखी हो गई, हमसे परेशान हो गई कि इसे इतना दे दिया, इतना दे दिया, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है, तो वो ऐसा रूप अपना बना सकती हैं जो हमें किसी ना किसी और रूप में दुख मिल जाएगा। जैसे कि उसको पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है, तो उनको दुख मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को समझें। अब आपका दुश्मन तो खुद आपसे घबरा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि आपका दुश्मन डर रहा है। वो इसलिए डर रहा है क्योंकि सबसे पहले तो उसने पीठ पीछे धोखा दिया आपको,
ठीक है, गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए, जब हम भोले शंकर की पूजा उपासना या उनका केवल नाम ही ले लेते हैं ना, अगर उनका हम रुद्र अवतार का नाम ले लें या महाकाल ही बोल दें, तो हमें ऐसा खुद फील होने लगता है कि हमारे दुश्मन मर रहे हैं। और यह महाकाल की जो शक्ति है, जो उनकी स्मृति है, उसका नाम लेने भर से हमारे दुश्मन का विनाश होना शुरू हो जाता है। और ये मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि जब भी हम शिव जी की बात करते हैं या शिव जी का नाम जाप करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दुश्मन की जो स्थिति है वो सर्वनाश की तरफ चली जाती है। तो अब आपकी जो पूजा साधना है ना, उससे प्रसन्न होके, उससे खुश होके महादेव खुद तूफान ऐसा लाने वाले हैं आपके शत्रु के जीवन में कि उस तूफान में वो बच नहीं पाएगा, उस तूफान में से उसे कोई निकाल नहीं पाएगा। और इसी चीज का डर आपके दुश्मन को बेहद सता रहा है, बेहद। ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान है इसी वजह से। बुल नंदी, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं महादेव की, तो हमें सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, क्योंकि महादेव का पहला रूप है शांत, शिव। अब जब हम शांत रहे, इतना हम रोए हैं, परेशान हुए हो आप लोग, तो आपकी ऊर्जा ऐसी बन चुकी है कि आपको अब कोई छू नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए आपके बड़े देवता का प्रसन्न रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने पंच देवता को प्रसन्न नहीं किया, तो आपको ये जो देवी देवता है ना, ये नहीं आने वाले हैं। फिर जब आप कोई भी अपने घर में, जैसे आपके बच्चा हुआ या आपने मकान खरीदा, तो आप हवन करते हो, तो आपने कभी पंडित जी की पूजा पे ध्यान दिया थोड़ा सा भी, कि जब पंडित जी पूजा करने बैठते हैं तो पहले पंच देवता को पूजा की जाती है, गणेश जी और ये जो सब होते हैं बाकी के देवी देवता, इनका हवन बाद में होता है, पहले पंच देवता का होता है। पंच देवता में ही आपके घर के देवता भी होते हैं, ग्राम के देवता, शहर के देवता, आपके कुल देवी, ये सब होते हैं। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, आपने बस पंडित जी बुलाए, फॉर्मेलिटी कर दी, थोड़ा सानो शौकत सी अपने घर में कर ली, फोटो वीडियो बना ली, हो गया आपका हवन। आपको ये पता ही नहीं चल पाया कि आपके घर में जो पंडित जी हवन कर रहे हैं वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पद्धति से हवन कर रहे हैं, या उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देवताओं को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका दुश्मन आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। द लॉ ऑफ कर्मा, देखिए ये कर्मों के ही बंधन है सारे, ये कर्मों के ही बंधन है। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होते तो आपकी आज की जीवन में आपके बड़े देवता को कोई बांध ही नहीं सकता था। आपके जो बड़े देवताओं को बांधा गया है ना, और आपके घर में से सारा सुख चैन छीना गया है, वो आपके खुद के कर्म थे। आपके और आपके थोड़ी होते हैं वो अकेले, आपके बच्चों के भी कर्म हैं, आपके पति के भी कर्म हैं, आपके सास ससुर के भी कर्म हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं घर में, सबके कर्म एक साथ जॉइंट होते हैं। क्योंकि जब आप दुखी हुए तो वो सब दुखी हो गए, एक साथ एक ऐसा मकड़ जाल तैयार कर दिया जाता है प्रभु के द्वारा कि उसमें इंसान फंस जाता है। अब वो जो सारे परेशानी थी वो आपके दुश्मन के ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपका समय तो खत्म हो रहा है ना, वो खराब वाला, अब आपके दुश्मन का समय शुरू हो रहा है। तो ये जो चीजें थी ना कि एकदम से भयानक तरीके से सारी बाजी ऑटोमेटिक ही पलटने वाली है। फ्रेंड्स, आप सभी माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे करिए माता रानी को, क्योंकि आपने नवरात्रि में 9 दिन तक बहुत ही अच्छे से पूजा आराधना की है, जो आशीर्वाद के फल स्वरूप आपको मिलेगी। और आप आज ये प्रण करना कि आपके जीवन में आपके जो बॉडी है ना, आपका जो माइंड है, उसमें जितनी भी नफरत है, जलन है, गुस्सा है, निगेटिविटी है, जो भी चीज़ आपके शरीर के अंदर है, वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, वो सारी खत्म हो जाए और माता रानी का आशीर्वाद आपको मिले। अब कल है दशहरा, ठीक है, दशहरा पे आपको एक उपाय करना है। अगर आप कल के दिन पूजा, सेवा अर्चना जो भी आपके घर में होती है वो तो आप करते ही रहना, जो भी आपके कुल के हिसाब से होती है देवताओं की पूजा वो करना। और कल आपको क्या करना है, 6 काली मिर्च लेनी है, 6 इलायची लेनी है हरी, और 6 लेनी है लौंग। ठीक है, ये आपको लेनी है और इनको अपने सिर के ऊपर से उतार के पूरे घर में घुमा के और बाहर डस्टबिन में फेंक देनी है। और आपके मन की जो भी कल इच्छा है, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, कोई भी विश आपकी, उसे एक डायरी में लिख के एक पेज पर अपने घर के मंदिर में लगा देना।
और आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपकी वो विश कंप्लीट हो गई है और आपके ऊपर जो संकट आने वाला था वो खत्म हो गया है। जो मैंने आपको उतारा बताया वो उतारा कर देना, ठीक है। और आप सब अपनी पितरों की पूजा है, जो भी आपके घर में परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो आप मुझसे टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। और सभी रीडिंग पेड होती हैं, फ्री में कोई रीडिंग नहीं होती है, तो बेकार में अपना या मेरा टाइम ख़राब ना करें। जो भी आपको क्वेश्चन करना है वो रीडिंग करने के बाद ही मैं आपको कोई आंसर दूंगी। रीडिंग करने से पहले कोई आंसर किसी के बारे में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं आपकी रीडिंग नहीं करूंगी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो रीडिंग बुक करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।